जैसे आजकल आपको हर जगह नज़र आ रही है, सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट में नहीं, जैपनीज़ मार्केट में भी ऐसे छाई हुई है। 1000 सीसी में ज़बरदस्त फीचर्स दे रहे हैं, यहाँ तक कि अगर आप वेट करती हैं तो इन जापान से इम्पोर्ट करने में भी 3-4 महीने का वेट करना पड़ेगा। ये इसने दोनों मार्केट को इस टाइम पे कैप्चर किया हुआ है। अक्सर लोगों का मिसकॉन्सेप्ट है कि अगर आप इंपोर्ट गाड़ी करवाते हैं तो अगर एक्सीडेंटल होती है तो उसका टैक्स अलग होता है, और अगर वो एक्सीडेंटल नहीं होती तो उसका टैक्स अलग होता है। हालांकि ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, दोनों में सेम टैक्स इंप्लीमेंट होता है। अगर वो एक्सीडेंट है या नॉन एक्सीडेंटल है, टैक्स सेम इंप्लीमेंट ही होगा। जैसे ये टोयोटा रेस 1000 सीसी 2020 मॉडल है, जेट ग्रेड है। अगर आप इसकी ऑप्शन शीट देखें, इसको 3.5 ग्रेड दिया गया, इसको 7 लाख की आस्किंग है, जो कि पाकिस्तानी राउंड अबाउट 28 लैक्स बनती है। 27,000 किलोमीटर ये चली हुई है। पर्ल वाइट कलर है इसका। अब आप ये टोयोटा रेस देखें, जो मैंने आपको फ़र्क दिखाना है, इसको 12 लाख की आस्किंग की जा रही है। ये भी पर्ल वाइट कलर है, 75,000 किलोमीटर चली हुई है, जेड ग्रेड है। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसको ऑप्शन शीट के ऊपर जो ग्रेड दिया गया वो 4 दिया गया, सो इसलिए इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। लास्ट में 3.5 था, इसको 4 दिया गया, इसीलिए इसकी प्राइस को उन्होंने इंक्रीज़ किया है। ऑलमोस्ट जितनी रेस पाकिस्तान में आती हैं सभी एक्सीडेंटल होती हैं। टैक्सीज एक्सीडेंटल कार पे और नॉन एक्सीडेंटल पे सेम ही पड़ता है, और टैक्स क्या है वो मैं लास्ट में आपको पैच करूँगा कि किसी ईयर पे कितना टैक्स लगता है। भी ब्लैक कलर है, 50,000 किलोमीटर चली हुई है, 1000 सीसी, लेकिन इसकी प्राइस और इंक्रीज़ हो गई है, 1280 हो गया। क्योंकि इसका ग्रेड जो है वो 4.5 कर दिया गया है, जो कि ये भी पाकिस्तान में राउंड अबाउट 48 लाख 50,000 तक पड़ेगी। अगर आप अंदर से देखें तो ये बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं होता। बैक फ्रंट लाइट्स ईच एंड एवरीथिंग सेम होता है, लेकिन ग्रेड्स जैसे जैसे इंक्रीज़ होते जाते हैं प्राइस इंक्रीज़ हुई जाती है। ग्रेड जैसे कम होते हैं, किलोमीटर इफेक्ट इतने नहीं करते जितना ग्रेड्स इफेक्ट करते हैं। अब हम इस रेस को देखिए, इसका 7 लाख यूएन मांगी जा रहा है, ब्लैक कलर है, 1000 सीसी है, लेकिन इसमें फ़र्क है कि ये एक्सीडेंटल कार है। अगर हम इसको देखें तो इसको उन्होंने ग्रेड में मेंशन किया हुआ है कि इसकी लेफ़्ट बैक वो डैमेज है, और इसकी जो राइट बैक है वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। तो अगर एक्सीडेंटल कार हो तो वहाँ पे ग्रेड में मेंशन किया जाता है कि एक्सीडेंटल कार है, इसीलिए इसको उन्होंने जो ग्रेड दिया है वो आर दिया है। रेस की मार्केट इस टाइम पे टोटली अप हुई हुई है, यहाँ तक कि जापान में भी गाड़ियाँ रेस मिल नहीं रही। जिन्होंने पैसे दिए हुए वो भी 3-4 महीने के वेट के ऊपर है। तो अगर आपने कभी बुक करवाई हुई है या बुक करवाना चाह रहे हैं तो ये चीज़ याद रखें कि आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रीज़न जापान में भी दी जा रही है कि इस टाइम पे रेस की जितनी प्रोडक्शन है उससे कई ज़्यादा कंजप्शन हो रही है। हर दूसरा बंदा इस टाइम पे रेस की बात कर रहा है, इसलिए 3-4 महीने का वेट किया जा रहा है। अगर हम इसके इम्पोर्ट के टैक्सेस के ऊपर बात करें तो अगर मॉडल 2020 है जिस पर डेप्रिसिएशन 50% लगती है, 2022 के ऊपर डेप्रिसिएशन 30 हो जाती है, और 2022 के बाद जो मॉडल है उस पर डेप्रिसिएशन 6% लगती है।